सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलामुअलैकुम। द स्पेशल रिपोर्ट विद मुदस्सर इकबाल के साथ हाजिर खिदमत है। साबिक वज़ीर आज़म मियां नवाज शरीफ अपने इलाज के सिलसिले में इस वक्त लंदन में मौजूद हैं और अब उनके लिए हुकूमत पंजाब ने यह कहा कि उनकी ज़मानत जो है जितने दिन की थी अब वो उनके ख़त्म किया जाए। उसके बाद आज अल-अज़ीज़िया एवनफील्ड रेफरेंस नवाज शरीफ की हाज़िरी से इस्तिस्ना की दरख्वास्त को मुस्तरद किया गया। साथ ही साथ नवाज शरीफ को गिरफ्तार करके अदालत में पेश किया जाए। ये बाकायदा तौर पर अदालत ने कह दिया। ज़मानत वारंट गिरफ्तारी भी जारी हो गए हैं। ये काबिल ज़मानत वारंट गिरफ्तारी हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने मुख्तसर फैसला सुना दिया है और अल-अज़ीज़िया और एवनफील्ड रेफरेंस में नवाज शरीफ की अपीलों को खारिज कर दिया गया। पाकिस्तान मुस्लिम नून और शरीफ खानदान ने कहा कि मियां नवाज शरीफ अपना इलाज करवा कर ही वापस आएंगे, लेकिन अब अदालत ने जब कह दिया है कि मियां नवाज शरीफ वापस आएँ और आकर सरेंडर करें, उन्होंने अभी तक सरेंडर नहीं किया और आज जो उनकी अपीलें थीं वो भी खारिज कर दी गई हैं। अब सवाल ये पैदा होता है कि जो अपील का हक है वो उसी सूरत में मुमकिन हो पाएगा जब मियां नवाज शरीफ अदालत में आकर सरेंडर करेंगे। उसके बाद उनके पास किसी भी तरह से कानूनी चाराजोई के लिए वक्त, मोहलत और तरीक़ाकार मौजूद हो सकता है। अगर मियां नवाज शरीफ वापस नहीं आते हैं तो फिर सूरत हाल क्या होती है? जब भी ये सवाल किया जाता है कि जब जहाज़ का हाईजैक का केस था तो इतने साल के बाद मियां नवाज शरीफ के हवाले से ये बात कर दी गई, तो अब मियां नवाज शरीफ साहब के लिए क्या हो सकता है? इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं शेख साहब, वफाकी वज़ीर रेलवे। बहुत शुक्रिया शेख साहब, आपके वक्त का मसरूफ भी हैं, लेकिन ये मियां नवाज शरीफ को गिरफ्तार करके अदालत में पेश किया जाए। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने यह फैसला दे दिया कि काबिल ज़मानत वारंट गिरफ्तारी तो हैं, लेकिन जितने बहाने, जितनी चीज़ें थीं उधर से वो तो खारिज हो गई हैं। मियां नवाज शरीफ साहब अब वापस आएंगे शेख साहब? मेरा ख्याल है वज़ीर आज़म साबिक जो हैं वो नवाज शरीफ साहब गलती किए जा रहे हैं। अब वापस आएंगे भी तो क्या करेंगे, जेल जाएंगे सीधा। और उन पर एक रिजेक्टेड की मोहर लगी है और उनकी सियासत शदीद सियासी तूफान, और वही नहीं बल्कि शहबाज शरीफ भी जो है वो एक घेराव में आ चुके हैं। वैसे ही शहबाज शरीफ का केस बहुत संजीदा है, उनकी तलाफी होना मुमकिन नहीं है, लेकिन नवाज शरीफ के इस फैसले के बाद मेरा ख्याल है उनके लिए रास्ते जो हैं बड़े महदूद हो गए हैं। और नवाज शरीफ की सियासत, जैसा कि मैं पहले कहता था कि वो ख़त्म होने की तरफ जा रही है। और इनकी 20 सितंबर की जो कॉल है वो भी आप देखें जलसा से ज़्यादा नहीं होगी और FATF भी पास हो जाएगा कल या परसों तक। तो ये सारी बातें जो हैं, और इनको अंदाज़ा नहीं था कि इस किस्म के हालात होंगे, लेकिन हालात हो चुके हैं और अब नवाज शरीफ की सियासत जो है वो ज़मीन बोस्त होने के इम्कानात ज़्यादा रोशन। आपने ये पहले भी कहा था शेख साहब हमारे प्रोग्राम के तवस्सुत से भी कि मियां नवाज शरीफ वापस नहीं आएंगे, लेकिन सर अब वो वापस नहीं आते हैं तो उनके पास तो फिर कानूनी तौर पर भी कुछ चीज़ मौजूद नहीं रहती है कि वो सरेंडर आकर करेंगे तो अपील का हक होगा। अगर वो वापस ही नहीं आते हैं तो वकौल आपके कि उनकी सियासत जो है ख़त्म, तो मियां नवाज शरीफ खुद अपनी सियासत ख़त्म करने पर लगे हैं। मालूम नहीं है उनकी ज़हनी कैफियत क्या है, लेकिन आपने बिल्कुल ठीक कहा कि वो डिस्क्वालीफाई पहले ही हैं। अब तो बिल्कुल ही डिस्क्वालिफिकेशन, ये पुराना सऊदी अरब का दौर समझ रहे हैं। वो आएंगे और चौधरी इफ्तिखार उनको इजाज़त दे देगा। ऐसे हालात नहीं है। एवरी डे इज़ नॉट संडे, हर रोज़ इतवार नहीं होता। और उन्होंने आ बैल मुझे मार की पोजीशन इख्तियार की और कानून ने अपनी कानूनी हैसियत दी और सियासत जो है वो ज़मीन दोस्त हो गई। तो 20 तारीख को जो आप नून और शीन लीग की अलग अलग की बातें कर रहे हैं, तो फिर शीन लीग अब अगले आने वाले वक्त में शेख साहब मजबूत होगी? मैं पहले कह चुका हूं कि 30 दिसंबर से पहले शीन लीग जो हाथी निकल गया तुम उसकी फंसी रह गई है, वरना शहबाज शरीफ इस शदीद बहरान में है। और नून और शीन बन तो चुकी हैं, लेकिन ये अपनी जुबान पे ला नहीं चाहते, ये लाना नहीं चाहते। 20 सितंबर को आप देख लें, कुछ नहीं होगा और सिर्फ जलसा करेंगे और कोई बड़ा फैसला नहीं करेंगे और हल्की फुल्की मौसीकी करेंगे, पक्का राग नहीं गाएंगे। ना इनकी कैफियत है, ना इनकी तैयारी नजर आ रही है। अच्छा शेख साहब, ये पिछले दिनों में ये खबर थी कि जो बाकायदा वफ्द है APC का, उसमें मरियम नवाज साहिबा का नाम शामिल नहीं था। नवाज शरीफ साहब इस पर बरहम हुए, फिर उनकी हिदायत पर उनका नाम शामिल किया गया। तो इसका मतलब यह है कि शहबाज शरीफ साहब, मरियम नवाज साहिबा अलग अलग चल रहे हैं अभी भी।
इसमें कोई शक नहीं, मुझे ज़रा बराबर शक नहीं कि नवाज शरीफ और मरियम की लीग जो है, जिसमें शायद खाकान अब्बासी और एहसन इकबाल है, उधर शहबाज शीन लीग जो है उसमें याद सादक है, तनवीर है और ख्वाजा आसफ हैं। ये दो अलग अलग पार्टियां अलग अलग सोचे हैं, ये कब एक दूसरे का ऐलान करती हैं ये थोड़े महीनों इंतजार करना होगा, क्योंकि अभी तो ये केस चलेंगे और APC चलेगी इस महीने के आखिर तक और निकलना कुछ नहीं, क्या कहते हैं, गुफ्तन नशिस्तन बर्खास्तन। तो शेख साहब, ये मौलाना फजलुर रहमान साहब और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी तो बहरहाल अपनी जमातों की हद तक तो मजबूत है, तो आप नहीं समझते आपकी हुकूमत या इमरान खान साहब को इन रहमान मदरसों के तुलबा को लाना चाहते हैं? हम खत्म नबूवत के खुद सफाई हैं, किसी की जुर्रत नहीं है कि नामूस रसालत के खिलाफ कोई बात कर सके। हम हुकूमत में जरूर हैं पर आशिक रसूल हैं, लेकिन वो शिया सुन्नी फसाद कराने की आग लगा रहे हैं और ये सारी बातें जो हैं ये कौमी तशख़्ख़ुस के मना, और मौलाना साहब भी गलत खेल रहे हैं, उनको इनकी सजा मिल जाए। तो सर मौलाना साहब तो किसी पहले भी किसी उम्मीद पर गए थे और कहते हैं उनकी उम्मीद पूरी नहीं हुई, पता नहीं अब अगर वो उम्मीद पर गए थे जी। अच्छा, तो पता नहीं इसी उम्मीद पे गए थे कि कल दो सियासतदान मिलते हैं और कहते हैं सियासत पर बात नहीं हुई, हालांकि बच्चों का हकीका भी हो तो सियासतदान सियासत पर ही बात करते हैं। तो शेख साहब, बिलावल भुट्टो जरदारी और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वो फिर आपको APC में तनहा नजर आ रही है? देखें, सिंध में काफी मुस्बत पेशरफ्त हो रही है पीपल्स पार्टी और तहरीक इंसाफ में। अच्छा, और वो हालात नहीं है जो कोविड-19 के दौरान में थे और जिस तरह आमने सामने आगे हुए थे, वो हालात नहीं है। और अगर ये बात आगे बढ़ती है तो पीपल्स पार्टी का भी मुस्बत रवैया होगा। असल मसला नवाज शरीफ का है। नवाज शरीफ साहब गया, मेरा ख्याल है वो गया, मेरा ख्याल है वो क्या करते हैं, ना इधर के रहे हैं ना उधर के रहे हैं, ना उनकी अपील सुनी जाएगी। उन्होंने कहा कि उनके आदमी से अपील नहीं सुनी जा सकती, अगर उनकी अपील बर्खास्त होगी तो उनकी तो सारी सियासत खत्म होगी। शेख साहब, आपने बड़ी एक अहम खबर दे रहे हैं कि मुस्बत पेशरफ्त PTI और पीपल्स पार्टी में सिंध में हो रही है, तो ये किस किस्म की मुस्बत पेशरफ्त है सर? अभी तक तो बयानात एक दूसरे के खिलाफ हो रहे हैं। बस बयानात देते रहते हैं लोग। अब देखें, सियासत कैमरे में आ गई है। मैंने जो TV देखा है कि एक तरफ मुराद अली बैठे हुए हैं, मुराद अली शाह साहब, और दूसरी तरफ गवर्नर कराची बैठे हुए हैं, गवर्नर सिंध बैठे हुए हैं और इमरान खान प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा है। तो मेरे लिए तो मुस्बत ही चीज है ना, किसी ने सीमेंट लगाया तो है ना दोनों की। सही, ठीक है, बहुत शुक्रिया शेख रशीद अहमद साहब हमारे साथ मौजूद थे, आपने वक्त दिया। और पर अब मामला बड़ा अहम है। एक तरफ APC है और APC से पहले बड़ी खबर यह सामने आ गई है कि मियां नवाज शरीफ साहब की अपीलें खारिज कर दी गई हैं और इन अपीलों के खारिज होने के बाद अब मियां नवाज शरीफ साहब के लिए क्या रह जाएगा। हम कानूनी राय भी लेंगे, लेकिन साथ ही साथ एक बड़ा अहम मामला यह है कि मियां नवाज शरीफ अगर वापस नहीं आते तो उनकी अपनी सियासी और अपनी सियासत और अपनी सियासी पार्टी के साथ साथ उनके पास अब कानूनी तौर पर रास्ते बंद होते हुए नजर आ रहे हैं। हम बात करेंगे, इस वक्त हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं सीनियर सहाफ़ी, तजज़ियाकार और एडिटर इन चीफ बोल नज़ीर लगारी साहब। लगारी साहब, बहुत शुक्रिया सर आपके वक्त का। इमरान खान साहब पहले बहुत सख्त हुए कि हर हाल में मियां नवाज शरीफ को वापस आना चाहिए। पंजाब हुकूमत ने अपना काम कर लिया और उसके बाद मामला अदालत में चले गए। आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जो अपीलें लगी थी, लग रहा था कि शायद चीज़ें आगे बढ़ेंगी, लेकिन वो फैसला वही कि उनकी अपीलों को अब खारिज किया जा रहा है। एक नुक्ता जो यहाँ जस्टिस आमिर फारूक साहब का वो था कि अपीलों पर समाअत करना या मुस्तरद करना अदालती इख्तियार है। अगर इश्तिहारी मुल्जिम अदालत में पेश हो जाए तो अदालत दरख्वास्त पर समाअत कर सकती है। तो अब इश्तिहारी मुल्जिम नहीं पेश हो रहे तो फिर क्या होगा? तो अगले आने वाले वक्त में मियां नवाज शरीफ कानूनी तौर पर मजीद अब कमज़ोर हो रहे हैं और जो उनको मशवरे दिए जा रहे हैं कि वापस ना आया जाए, आप समझते हैं नून लीग और मियां नवाज शरीफ के लिए भी मुसीबत बनेगी? देखिए, बात यह है कि 2 मरतबा तारीख़ में ऐसा हो चुका है जो पहले कभी भी नहीं हुआ। पाकिस्तान की हिस्ट्री में नहीं, दुनिया की तारीख़ में एक यूनिक वाक़या एक बार नहीं हुआ, 2 बार हुआ। एक बार मियां नवाज शरीफ को सज़ा हो चुकी थी और हाई कोर्ट तक में भी सज़ा हो चुकी थी और उन्हें अचानक मुल्क से बाहर भेज दिया गया था। वो 10 साल का एग्रीमेंट करके मुल्क से बाहर चले गए थे। वो सऊदी अरब चले गए, फिर लंदन चले गए और उसके बाद जब वापस आए तो एक यूनिक काम और हुआ कि उन्हें 10 साल के बाद अपील का राइट दिया गया। टाइम बार हो चुका था, कभी ऐसा नहीं हुआ है पाकिस्तान में कि टाइम बार एप्लीकेशन को इंटरटेन किया जाए और कोई मजबूरी ना हो, वो खुद अपनी मर्जी से चले गए हों और उसके बाद टाइम बार होने के बावजूद उनकी एप्लीकेशन सुनी गई। नंबर 1।
नंबर 2 ये कि यह हालिया सज़ा हुई और सज़ा के बाद जो है वो एक सज़ा सस्पेंड है, दूसरी सज़ा अभी तक जारी है, लेकिन उनकी बेल हुई, वो बाहर आए और उसके बाद वो बैरून मुल्क चले गए जेल से बतौर कैदी। ऐसा हिस्ट्री में ये दूसरी बार हुआ है। यूनिक कैदी हैं मियां नवाज शरीफ साहब इस मामले में। ये हिस्ट्री में दूसरी बार हुआ है कि मियां नवाज शरीफ को, तो मैं ये अर्ज कर रहा था कि सिस्टम मौजूद है, सिस्टम में वो एलिमेंट्स मौजूद हैं, सिस्टम में वो अनासर मौजूद हैं जो मियां नवाज शरीफ के रास्ते के कांटों को साफ करते हैं और मियां नवाज शरीफ को वहां से उठाकर जहां वो पड़े होते हैं उनको उठाकर फिर सीने से लगाते हैं, फिर सीने से लगाकर टाइम बार एप्लीकेशंस को सुनते हैं और फिर उनकी सजाएं हवा में उड़ जाती हैं और उसके बाद वो सीधे इलेक्शन की तरह तीसरी मरतबा वज़ीर आज़म बनते हैं। देखिए सिस्टम आपका चेंज नहीं हुआ है, आपके पास कोई और ऐसा कानून नहीं बना है कि ऐसा नहीं होगा। ये भी सब कुछ जो है मावराए कानून हुआ, कानून कभी इजाजत नहीं देता। लेकिन सर ये कहा जाता है कि अब तो ना 90s की अदालतें हैं और ना ही जनरल मुशर्रफ हैं, अब इमरान खान है जो मियां नवाज शरीफ के सबसे बड़े मुखालिफ हैं और अब अदालतों का भी वो तरीकाकार नहीं है, तो अब तो शायद हिस्ट्री ना दोहराई जा सके। तो परवेज़ मुशर्रफ की मौजूदगी में बतौर सदर मुमलिकत मियां नवाज शरीफ वापस लौटे थे और जनाब जनरल परवेज़ मुशर्रफ की मौजूदगी में उनको राइट ऑफ अपील दिया गया था 10 साल के बाद। वक्त ऐसे ही चलता है, अगर आपके यहाँ कुछ सिस्टम चेंज हो गया हो, तो अगर हमारे कह रहे हैं ना कि अब इमरान खान कहते हैं कोई एनआरओ नहीं देंगे, वो तो एनआरओ उस वक्त हो गया, बाद में पता नहीं इमरान खान की क्या पोजीशन हो, हम कुछ नहीं कह सकते हैं। और उस वक्त फिर जनरल परवेज़ मुशर्रफ की क्या, वो पता नहीं हिल सकता था उनके बगैर, उनकी ख्वाहिश, उनकी मर्जी, उसके बगैर। उनके साथ सारा सिस्टम था, उनके वज़ीर आज़म उनके अपने थे, उनके चेयरमैन सेनेट उनके अपने थे, पूरे का उनके आर्मी चीफ बनाए हुए वो उनके अपने थे। बाद में जब हवा तब्दील होती है तो चीज़ें साथ छोड़ देती हैं, और अगर फौजी जनरल का साथ छोड़ देती है हवाएं, तो फिर ये सिविलियन इमरान खान साहब तो उस तरह नहीं है कि हम समझें कि। तो सर आप ये समझ रहे हैं कि मियां नवाज शरीफ साहब के लिए अभी भी हवाएं साजगार हैं? वो अब पहले 9 साल ये नहीं कह रहा हूं कि उनके लिए हवाएं साजगार हैं, उनके लिए हवाएं साजगार हो सकती हैं सही। और क्योंकि सिस्टम जो है, सिस्टम के अंदर उनकी काश्तकारी बहुत ज्यादा है, उनने सिस्टम के अंदर अपने पौधे लगाए, अपने वहां पर उनने काश्तकारी की, उनकी फसलें हैं वहां पर। तो अब तो तनावर दरख्त हो गए हैं, 40-39 साल हो गए हैं वो सिस्टम के अंदर हैं और सिस्टम के साथ उनकी बहुत गहरी वाबस्तगी है, सिस्टम चल नहीं सकता है। अब भी ये लाए हैं लाहौर में, उमर शेख को बहुत मजबूर होकर के 5 आईजीज को तब्दील करना पड़ा। मियां नवाज शरीफ अब भी सिस्टम को अपने तौर पर कंट्रोल करते हैं, बहुत से और जगहों पर भी, बहुत से और मराकज़ में, ताकत के जहां जहां भी जो मराकज़ हैं वहां पर अगर मियां नवाज शरीफ के असरात हैं तो फिर मियां नवाज शरीफ का कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। बाद में भी इस तरह के हालात हो सकते हैं कि मियां नवाज शरीफ वापस हैं। ये मेरी ख्वाहिश भी नहीं है, ये मेरी आरजू भी नहीं है, ये मेरी तमन्ना भी नहीं है, लेकिन मुझे सिस्टम का पता है, मैं सिस्टम को जानता हूं। सिस्टम इस तरह फंक्शन करता है कि होनी को अनहोनी और अनहोनी को होनी कर देता है। ये होता रहा है मादी में। अच्छा, लेकिन अब जो है मियां नवाज शरीफ अगर वापस नहीं भी आते हैं, अब वापस आ जाते हैं, दोनों सूरतों की है, लेकिन इस वक्त पाकिस्तान मुस्लिम नून की जो सूरत हाल है, जिस खबर के बारे में हम जिक्र भी कर रहे थे शेख रशीद से कि मरियम नवाज साहिबा का नाम तक शामिल नहीं था लगारी साहब उस वफ्द के अंदर। मियां नवाज शरीफ बरहम हुए, उसके बाद उनका नाम शामिल किया गया और अब वो हिस्सा होंगे। तो फिर ये अंदर जो दरारें बन रही हैं वो तो पाकिस्तान मुस्लिम नून को कमज़ोर करेंगे। शीन लीग ना भी बने तो वो अंदर से अंदर तो कमज़ोर हो रही है। जब अंदर से जमातें कमज़ोर हों तो फिर वो अपोजिशन में हो या हुकूमत में हो तो वो सामने वाले का मुकाबला तो नहीं कर सकती। आप मरियम का ट्विटर अकाउंट देखें, उन्होंने अपनी आईडी पर हमजा की तस्वीर लगाई है। जी हाँ, अपनी तस्वीर हटा दी है। तो इसका मतलब ये है कि ये बातें जो हम सोचते हैं हमारी विशफुल ख्वाहिशें हो सकती हैं, हम तमन्ना लेकर बैठे हों कि इनके दरमियान झगड़ा हो जाए। मैं नहीं समझता हूँ कि शहबाज और नवाज के दरमियान कभी कोई तनाज़ा हो सकता है, या इनके अंदर कोई दरार पड़ सकती है, या इनके अंदर कोई तकसीम हो सकती है। ये इंतहाई काबिल एहतराम शेख रशीद साहब की ख्वाहिश हो सकती है। लगारी साहब, साथ ही साथ ये कहा गया कि ये जो मंसूबा लगाया जा रहा है इसके तहत जो लाहौर का ज़ेर ज़मीन पानी है वो बेहतर हो जाएगा और यहाँ लाखों क्यूसिक पानी जो है वो स्टोरेज होने से कम अज़ कम लाहौर की और गिरदो नवाह की जो आलूदगी है उसमें भी कमी वाक़ होगी। एक बड़ा
ये मंसूबा है रावी रिव्यू का, और इसके बाद ये मंसूबा अगर मुकम्मल होता है तो लाहौर और गिरदोनवाह में एक तो जो सिस्टम है यहाँ रिहाइश का उसको बेहतर तौर पर बनाया जा सकेगा। दूसरी तरफ इस मंसूबे के अंदर बहुत बेहतर तौर पर पानी की जो स्टोरेज है, जिसमें इस वक्त सबसे ज़्यादा मसला रावी में और मुल्हिका जो इलाके हैं, यानी सबसे बड़ा शहर लाहौर, लाहौर के गिरदोनवाह में शेखुपुरा तक, ये पूरे का एरिया वो भी बहुत बेहतर हो सकता है इस प्रोजेक्ट के हवाले से। हम बात भी कर रहे हैं कि इस वक्त आने वाली हुकूमत, जो मौजूदा हुकूमत है वो और माजी की हुकूमतों के प्रोजेक्ट और उसके बाद होने वाले मामलात के हवाले से। नज़ीर लगारी साहब, ये एक बड़ा अहम मामला है, हम ज़रूर इस पर डिस्कस करें। हमने मियां नवाज शरीफ की अगले आने वाले वक्त में जो सूरत हाल है उस पर भी बात कर लिया है, लेकिन लगारी साहब ये जो वज़ीर आज़म पहुँचे हैं और वज़ीर आला जिस वाले से बात कर रहे हैं, ये एक बड़ा अहम मामला है। अभी वज़ीर आला ने एक बात की कि 800 फीट ज़ेरे ज़मीन पानी लाहौर का हो गया है। ठीक 18 साल पहले 120 और 130 था, और ये लाहौर जैसे शहर, पंजाब जैसी ज़रखेज़ जगहों पर ये सूरत हाल है। ये बड़ा खौफनाक है कि अगले आने वाले 10 साल में फिर ये 800 से 8000 तक पहुँच सकता है अगर बर वक्त काम ना हो। देखिए, बात यह है कि हमारे साथ जुल्म हुआ, हमेशा हमारे साथ ज़्यादती हुई। जब नेहरू ने पानी बंद किया था और ये कहा था, शर्त रखी थी कि जनाब पहले ये मानो कि फ़िरोज़पुर हेडवर्क्स का इंडिया का राइट है, तो पाकिस्तान को नहीं मानना चाहिए था। वो साल बहुत ख़राब साल था, उस साल कहत पड़ा था चूँकि इंडिया ने पानी रोक लिया था। चूँकि मुज़ाकरात दो दोस्त कर रहे थे, इंडिया का वज़ीर आबपाशी और पाकिस्तान का वज़ीर आबपाशी दोनों क्लास फेलो थे, और दोनों क्लास फेलो ने बैठ कर अपनी अपनी मर्ज़ी से बैठ कर तय कर लिया, और पाकिस्तान की तरफ से ये तस्लीम किया गया कि फ़िरोज़पुर हेडवर्क्स पर जो है राइट इंडिया का है। जब ये राइट तस्लीम कर लिया गया तो फिर हमारे हाथ पाँव काट दिए गए और कोई नहीं मुहासबा होता। यार, बहुत मुहासबे आप कर चुके हैं। ये पूछे ना कि जिन लोगों ने पाकिस्तान के 3 दरिया इंडिया के हाथों बेचे हैं, क्या उन्हें पाकिस्तान के दरियाओं को बेचने का हक हासिल था? ये क्या बात हुई? चंद्रगुप्त मौर्य जो है वो सिकंदर आजम को लिखे कि अगर तुम दौलत की नुमाइश के लिए आ रहे हो तो आओ हम मुकाबला करें कि तुम्हारे पास कितनी दौलत है और हमारे पास कितनी दौलत है, लेकिन अगर तुम हमसे दरियाए सिंध छीनने के लिए आ रहे हो तो फिर तुम्हारे साथ जंग होगी और हम लड़ेंगे तुम्हारे साथ। और प्रोग्राम के सिलसिले में हम बात करेंगे लाहौर में ही पेश आने वाले एक अफसोसनाक वाक़े के हवाले से, जिसका एक मुल्जिम पकड़ा गया है शफकत, और दूसरे मुल्जिम को अभी तक हुकूमत बार बार ये कहती रही कि 24 घंटे में गिरफ्तार कर लिया जाएगा। फ्रांसिक्स पूरे एविडेंस होने के बावजूद, मुल्जिमान पकड़े जाने के बावजूद मरकजी मुल्जिम आबिद मल्ली अभी तक गिरफ्तार नहीं हो पाया है। लेकिन कल ये तमाम तर सूरत हाल डिस्कस होती रही है नेशनल असम्बली के अंदर। कौमी असम्बली में गुफ्तगू करते हुए मुख्तलिफ वज़रा और अपोजिशन के लीडर्स के बात करते हुए एक गुफ्तगू जो हुई अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ की जानिब से, पहले आपको एक छोटा सा क्लिप दिखाते हैं, फिर बात करेंगे लगारी साहब के कि हमारे नेशनल लीडर्स हैं और क्या नेशनल असम्बली में इस किस्म की गुफ्तगू हो सकती है या नहीं। सुनिएगा। एक तो ये नहीं मालूम है कि बोलना क्या है, दूसरा सुनने वाले जो साथ बैठे हैं वो डेस्क बजा रहे हैं साथ में और उस बात की तायीद कर रहे हैं कि आपने ज़बरदस्त किस्म की गुफ्तगू की। लगारी साहब, लफ्ज़ों की हुर्मत के साथ आपका पिछले इतने सालों का वास्ता है, ये अपोजिशन लीडर जिनका अपना 40 साल का तजुर्बा हो गया है इस फील्ड के अंदर, सियासत में और नेशनल असम्बली में खड़े होकर क्या बोलना चाह रहे हैं कि जिस पर ये वाक़या हुआ है वो कह रहे हैं कि वो बेजा ना होगा कि वो मियां नवाज शरीफ साहब ने बनाई। ये क्या कहना क्या चाह रहे हैं? असल में कन्फ्यूजन है। लीडरी बाज़ दफ़ा आप पर मुसल्लत कर दी जाती है। पाकिस्तान के हैयत मुक़्तदरा ने ऐसे ही कमालात किए हैं कि ऐसे ऐसे लीडर्स बने हैं, ऐसे ऐसे लोग सामने आए हैं कि आप हैरान हो जाते हैं। क्या ये भी कोई ऐसी बात थी कि उसको हवाला दिया जाता? आप वैसे मोटरवे के 1000 हवाले दें और उसकी कामयाबी के 1000 हवाले दें, क्या इसको इसके साथ मंसूब करना कि जहाँ दरिंदगी का वाक़या हुआ है, जहाँ वहशत का वो हुआ है, मुजाहरा किया गया है, जहाँ इंसानियत को तार तार किया गया है, हाँ वो जो रोड है ना वो मेरे भाई ने बनवाई थी, और ये जो कमीज़ पहनी हुई थी वो भी मेरी कमीज़ थी, और वो जो उसने सर पर मफलर ओढ़ा हुआ था ना वो भी मेरा मफलर था, और वो जो गले में टाई लगाई हुई थी वो भी मेरी टाई थी, जो साथ में गाड़ी जा रही थी ना वो उसी मोटरवे पर
वो भी मोटरवे जो है वो इस वजह से जा रही थी कि रोड बनाई थी भाईजान ने। तो ये इस तरह के जवाबात आप चाहें तो जिस तरह से इस तरह से बन सकते हैं। मुझे अफसोस हो रहा है, मुझे विजन पर, फार साइटेडनेस पर, इतना चीज़ों को इस अंदाज से लेने पर और इस चीज़ का भी क्रेडिट लेने पर कहाँ से बन ही नहीं रहा है। लगारी सब तालियां बजाए, डेस्क बजाए जा रहे। ख्वाजा आसिफ साहब दो चीज़ें हुई हैं। एक चीज़ मैंने सुनी है, एक तो तालियां डेस्क बजाने की आवाज़ सुनी है और एक मैंने आवाज़ सुनी है शेम की जी। और मुझे शेम की आवाज़ अच्छी लग रही थी। बहुत काबिल एहतराम है लीडर ऑफ अपोजिशन, उनका बड़ी बड़ी कदर व मंजिलत है, लेकिन उन्होंने बहुत ही छोटी बात की है, बहुत अफसोसनाक हद तक छोटी तो बात। मैं यहाँ पर भी सियासत के मामलात होते रहे। ये एक वाक़या आपको भी याद होगा, जब ज़ैनब का मामला हुआ, ज़ैनब के मुलजिम को गिरफ्तार किया गया, इमरान को, उसके बाद उनके जो वालिद साहब हैं अमीन अंसारी साहब, उनको साथ बिठाया गया और उस वक्त उनके माइक बंद करने का वो अमल सारी दुनिया ने देखा बोल के। तो अभी वो पैकेज इतने 2 साल पुराना वो जो रिपोर्ट थी वो इस वक्त सोशल मीडिया की जीनत बनी हुई है कि किस तरह से वो चीज़ें की गई मियाँ शहबाज शरीफ साहब की जानिब से। उस वक्त आपको याद होगा लगारी साहब कि उस वक्त बाकायदा शहबाज शरीफ साहब ने हाथ ऊपर करके तालियां बजाई पुलिस के साथ मकतूला और वो रेप होने वाली बच्ची के वो हुआ। देखिए ये इतने बड़े सफाकाना अमल होता है। राना सनाउल्लाह साहब मौजूद हैं हमारे साथ हैं, वज़ीर कानून। राना साहब, अब मियाँ शहबाज शरीफ साहब को इतना एक लंबा अरसा हो गया है सियासत में, ये कल जो राना साहब ये समझ से बालातर है कि शहबाज शरीफ साहब इस किस्म का ये जुमला बोले, सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा इस बात पे हो रही है कि शहबाज शरीफ साहब इस किस्म की बात क्यों कर रहे थे इतने अंदोनाक वाक़े के हवाले से। देखिए, ये अंदोनाक वाक़या जो है इसको अगर आप बुनियादी तौर पे देखें तो 2-3 चीज़ें जो है उनमें से कोई अगर एक भी ना हो तो शायद फिर ये इतना बदकिस्मत अंदोनाक वाक़या से वो फैमिली भी महफूज रहती और पूरी कौम भी, क्योंकि इस वाक़े के ऊपर पूरी कौम में शर्मिंदा होना पड़ा है और हर बंदा ये महसूस करता है कि यार किस किस्म के मुआशरे में हम रह रहे हैं। तो वो बुनियादी बात ये है कि अगर वहाँ पे सिक्योरिटी का अरेंजमेंट होता तो सवाल ही पैदा नहीं होता कि वहाँ पे ये मामला हो जाता। अब मियाँ शहबाज साहब ये बात कर रहे थे कि क्योंकि ये मोटरवे जो है, बल्कि सारी मोटरवे इन्होंने तो 2 साल में एक ईंट ही लगाई थी जगह पे, कोई गली नहीं बनाई। मोटरवे तो बनाना बहुत दूर की बात है। अब मोटरवे जो है वो हो गई मुकम्मल होने के बाद वो खुल गई, लोगों ने खुद ही उनके ऊपर सफर करना शुरू कर दिया। आप इनको यानी घटिया सोच देखिए, इनका हाल ये है कि सखर से लेके मुल्तान तक मोटरवे जो है उसके ऊपर लोग सफर कर रहे हैं। बेहतरीन मोटरवे मुकम्मल हो चुकी है, लेकिन उन्होंने कोई सहूलत वहाँ पे नहीं दी, कोई स्कूल भी वहाँ पे नहीं दी, सिर्फ इसलिए कि अगर ये मोटरवे जो है अगर हम ये देंगे तो वहाँ पर लगा देते हैं। शुक्रिया नवाज शरीफ। अब यहाँ पे भी 6 माह तक राना साहब बिल्कुल आप वजह फरमाने कि ये एक लंबी मोटरवे उसकी भी हालत ऐसी है, ये मियां नवाज शरीफ ने बनाई है। सर बिल्कुल ऐसे लंबी मोटरवे की भी हालत ऐसी है, सक्खर से लेकर लाहौर तक सूरत हाल ऐसी है कि जो इस वक्त है। दूसरा ये कि ये मोटरवे भी अभी इफ्तिताह हुआ लेकिन बनाई गई आपके दौर में। सर लेकिन मेरा सवाल ये था राना साहब कि ये हवाला यहाँ पर दिया जाना, जहाँ पर एक वो बात कर रहे थे, बड़ी ज़बरदस्त बात हो रही है कि ये इस तरह से किया जाए, साथ में उस हवाले को रखकर मोटरवे का क्रेडिट इस मामले में लेना, ये समझ से बाला था, वो भी अपोजिशन लीडर की जानिब से ना, वो इसीलिए ना कि ये मोटरवे क्योंकि मियां नवाज शरीफ ने बनाई है तो इसलिए इसका जो है इफ्तिताह वज़ीर आज़म बाकी तो जो है वो जाके डिस्पेंसरियों के इफ्तिताह करता फिर रहा है जी। तो अपना इसका इफ्तिताह वज़ीर आज़म ने क्यों नहीं किया और इसका जो है इसके ऊपर सिक्योरिटी अरेंजमेंट क्यों नहीं थी? सिर्फ इसलिए कि ये नवाज शरीफ के दौर में बनी थी, इसके ऊपर नवाज शरीफ का नाम आता है और ये सिक्योरिटी नहीं दी तो ये वाकया पेश है। अगर आप सिक्योरिटी सर ये तो हुकूमती नाअहली है, ये हुकूमती नाअहली और शदीद नाअहली है, कानून नाफिज करने वाले हुकूमत की, पंजाब हुकूमत की, वजीर मवासलात की, सब की नाअहली है। लेकिन सर ये कि इतना बड़ा वाकया है, अंदोनाक वाकया कि खातून के साथ ज्यादती हो जाए, वहां पर उस तकरीर के दौरान मोटरवे का क्रेडिट लेना, फिर डेस्क बजाए जा रहे हैं, सीनियर लोग वो मौजूद है। ये जो है मोटरवे नहीं, मोटरवे का क्रेडिट आप मुझे ये बताएं, वो तो नवाज शरीफ साहब के क्रेडिट है सर, उसमें तो कोई नहीं है, खुंजराब से लेकर कराची तक बनेगी वो है सर। मैं गुफ्तगू के दौरान लेने वाली तो कोई बात नहीं है जी। बात तो ये है कि ये जो है ये क्योंकि मियां नवाज शरीफ ने बनाई है तो इसलिए जनाब वहाँ पे सिक्योरिटी अरेंजमेंट नहीं किया इन्होंने और
उस वजह से ये हादसा पेश है। ये हादसे से इसका कनेक्शन तो बनता है ना सर, बिल्कुल बनता है। जो आप बात कर रहे हैं राना साहब, बिल्कुल ये वाली बात होनी चाहिए थी और ये बात, लेकिन जो मियां शहबाज शरीफ साहब ने कल जो गुफ्तगू की है वो आपकी गुफ्तगू से बिल्कुल मुख्तलिफ है। आप जो बात कर रहे हैं यही वाली चाहते थे, यही बात होनी चाहिए थी जो आप बात कर रहे हैं। नहीं, तो उन्होंने इसी कॉन्सेप्ट में बात की, मैं तो उनके साथ बैठा था। जी जी बिल्कुल नजर आ रहे हैं आप। ये बात कर रहे थे, हाँ, उनके साथ ये बात डिस्कस होती रही है हमारी कि जी ये क्यों इन्होंने सिक्योरिटी क्यों नहीं दी। इन्होंने इसको वहां पे कल एमएलएज ने कहा, उन्होंने कहा कि जी हम जो है ये अपना, क्योंकि फ्लाइट्स नहीं थी पहले, तो हम वाया रोड आते रहे और सर्कस से जो मोटरवे है मुल्तान तक, उसकी तारीफ कर रहे थे बड़ी, लेकिन वो कहते थे कि वहां पे इन्होंने इसीलिए सिक्योरिटी नहीं दी। सही, बहुत शुक्रिया राना सनाउल्लाह साहब, साबिक वज़ीर कानून पंजाब और सदर पाकिस्तान मुस्लिम नून पंजाब हमारे साथ मौजूद थे। राना सनाउल्लाह साहब कह रहे हैं कि ये उनका मतलब ये था, वो मकसद तो हमने तकरीर लाइव सुनी है। राना साहब जो बात करें शायद ये वाली बात शहबाज शरीफ साहब को करनी चाहिए थी, लेकिन की नहीं लगारी साहब उन्होंने। नहीं, मेरे ख्याल है राना साहब जाहिर है उन्हें अपने लीडर को डिफेंड करना है और वो डिफेंड कर रहे हैं और उनका यही मनसब है कि अच्छा, डिफेंस में सिर्फ एक जुमला दे, कराची में एक तकरीर हुआ करती थी लंदन से, उसके बाद पूरी जमात उस तकरीर को डिफेंड कर रही होती थी। मुझे वैसे ही लगा कुछ लगारी साहब आप भी डिफेंड करने। मैं वही अर्ज कर रहा हूँ कि बाद दफ़ा लीडर्स की ऐसी बातों को भी आप डिफेंड करना पड़ता है आपको, कि जो आपको डिफेंड नहीं करनी चाहिए। ये तो आराम से राना साहब भी या खुद मियाँ शहबाज शरीफ भी इस पर माजरत करके आगे बढ़ सकते हैं। तो ये गलत बात हो गई है, गलत मौके पर हो गई है। और एक जब आप बात कर रहे हैं एक अंदोहनाक साने लगारी साहब, या मैं शुक्रिया अदा करूँ, वक्त भी खत्म हो गया यहाँ और प्रोग्राम से मुदस्सिर इकबाल को इजाजत दीजिए। कल फिर हाजिर होंगे। अल्लाह हाफ़िज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।